सभी श्रोताओं को नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो पर मैं कुणाल इस वक्त लेकर आया हूं बात यूपी की। इसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी की आज दिन भर की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का लेखा जोखा। सबसे पहले बात करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों की। यूपी परिवहन विभाग ने 2017 से 2021 तक के लाखों ई चालान माफ कर दिए हैं। शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ योगी सरकार कोर्ट जाएगी। लंपी वायरस के प्रकोप को देखते हुए 7 जिलों में पूरी तरह पशु लॉकडाउन लगाया गया है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को अदालत की अवमानना के एक मामले में बरी किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश में 19 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अयोध्या में 2 साल पहले बने एयरपोर्ट की छत बारिश में टपकने लगी, जिससे गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। वाराणसी की कचहरी में वकीलों ने दौड़ा दौड़ा कर पुलिसकर्मियों को पीटा। नेपाली जेलों से जाली नोटों के तस्करों के फरार होने से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। गोरखपुर में पशु तस्करों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे भड़के लोगों ने एक तस्कर को पीटकर पुलिस को सौंपा। अब विस्तार से आज की खबरों पर बात करते हैं। यूपी परिवहन विभाग ने 2017 से 2021 तक के लाखों ई चालान माफ कर दिए हैं। इस फैसले से लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। अब ये चालान पोर्टल पर डिस्पोज्ड अबॉर्टेड या क्लोज टाइम बार के रूप में दिखाए जाएंगे। इससे फिटनेस परमिट और वाहन ट्रांसफर से जुड़े अवरोध भी स्वतः हट जाएंगे। हालांकि टैक्स से जुड़े चालान इस माफी के दायरे में नहीं आएंगे। परिवहन विभाग के अनुसार इस अवधि में कुल 30,52,090 ई चालान काटे गए थे, जिनमें से 12,93,013 लंबित थे। ये कदम कानून का पालन सुनिश्चित करने और जनता को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। अगली खबर शिक्षकों से जुड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य करने का जो आदेश दिया है, उसके खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ऐसे में उनकी योग्यता को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। इस निर्णय का उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने स्वागत किया है। अब बात करते हैं लंपी वायरस की। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया है कि लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूर्वांचल के 7 जिलों में पूरी तरह पशु लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इन जिलों में बिहार से या एक जिले से दूसरे जिले में किसी भी पशु का आना जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, मऊ, सिद्धार्थनगर और महराजगंज सहित कुल 11 जिलों में विशेष निगरानी शुरू की गई है। इस वायरस से मनुष्य प्रभावित नहीं होता है। मंत्री ने बताया कि टीकाकरण भी शुरू कर दिया गया है और टीके की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही इन प्रभावित जिलों में कोई भी पशु मेला आयोजित नहीं किया जाएगा। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में आज बड़ा बदलाव हुआ है। एक साथ 16 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें लखनऊ और प्रयागराज के कमिश्नर भी बदल दिए गए हैं। लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जैकब को हटाकर उनकी जगह विजय विश्वास पंत को नया कमिश्नर बनाया गया है। विजय विश्वास पंत इससे पहले प्रयागराज मंडल के कमिश्नर थे। वहीं IAS अनामिका सिंह को बरेली मंडल का कमिश्नर और सौम्या अग्रवाल को प्रयागराज मंडल की नई कमिश्नर बनाया गया है। अब बात राजनीति की। मुरादाबाद की MP MLA स्पेशल कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर के पूर्व सांसद आजम खां को छजलैट थाने में दर्ज अदालत की अवमानना के एक मामले में बरी कर दिया है। ये मामला साल 2008 में वाहन चेकिंग के दौरान हुए बवाल से जुड़ा था। कई बार समन के बाद भी अदालत में हाजिर न होने पर 2020 में उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने इस आदेश के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करने की बात कही है। अब बात मौसम की। प्रदेश में कैसा रहा मौसम का मिजाज? मानसून एक बार फिर लौट आया है। मंगलवार को बाराबंकी में एक रिकॉर्ड 146 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बुधवार से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके 19 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा और पश्चिमी यूपी में मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है। गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और अयोध्या के आसपास के इलाकों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, संत कबीरनगर, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, कहस, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ और अंबेडकर नगर के आसपास के इलाकों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब बात सामाजिक और स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरों की। अयोध्या में महज 2 साल पुराने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाहर स्टैंडिंग एरिया की छत से तेज बारिश के बाद पानी टपकने लगा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक विनोद कुमार ने कहा है कि बारिश रुकने के बाद मरम्मत का काम शुरू होगा और इसके लिए निविदा की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह अटल प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय की कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की।
समारोह में कुल 166 पदक दिए गए, जिनमें 81 स्वर्ण पदक, 43 रजत पदक और 42 कांस्य पदक शामिल थे। कुल 2113 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में 10 संकाय और 35 विभाग हैं। उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने से आई बाढ़ में मुरादाबाद मंडल के दर्जन भर मजदूर बह गए। बिलारी तहसील के मुंडिया जैन गांव के 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 अभी भी लापता हैं। अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के रहरा गांव के भी 3 मजदूर नदी में बह गए, जिनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 अभी भी लापता हैं। इस दुखद हादसे की खबर से दोनों गांवों में मातम छा गया है। अब कुछ अपराध से जुड़ी खबरें। वाराणसी के बीएचयू परिसर में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद करीब 50 छात्रों ने मुंह बांधकर एक नई कार में तोड़फोड़ की। छात्रों ने बैट और बेल्ट से कार के सभी शीशे तोड़ दिए और चालक को भी मारने की कोशिश की। चालक अपनी जान बचाकर एनसीसी ऑफिस में घुस गया। बताया जा रहा है कि यह हमला बीएचयू के किसी पूर्व छात्र की वर्तमान छात्रों के साथ पुरानी रंजिश के कारण हुआ। एक और खबर वाराणसी से है, जहां कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं ने बड़ागांव थाने में तैनात दरोगा मिथिलेश समेत 4 पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। दरोगा को गंभीर हालत में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। ये विवाद शनिवार को बड़ागांव थाने में एक जमीन के मामले से शुरू हुआ था। घटना के बाद पूरी कचहरी को छावनी में बदल दिया गया और कमिश्नरेट की 5 थानों की पुलिस बल तैनात की गई। नेपाली जेलों से फरार हुए कैदियों में जाली नोटों के तस्करों की बड़ी संख्या ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इनमें से 105 कैदियों का सीधा जुड़ाव पाकिस्तान से है, जो आईएसआई की मदद से भारत में जाली नोट सप्लाई करते थे। भारतीय एजेंसियों ने बड़ी मुश्किल से नेपाल से तालमेल कर इन्हें गिरफ्तार कराया था। नेपाल में जारी अशांति का फायदा उठाकर ये तस्कर अपने पुराने नेटवर्क को फिर से सक्रिय कर भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खबर यह भी है कि दाऊद इब्राहिम का करीबी और जाली नोटों का बड़ा तस्कर नसीम बादशाह अभी तक हाथ नहीं आया है। संभल में मुरादाबाद की एंटी करप्शन टीम ने गुन्नौर तहसील के लेखपाल कृष्णेंद्र कुमार सक्सेना को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। लेखपाल ने ये रिश्वत एक महिला के नाम कृषि भूमि का वारिसान दर्ज करने और नायब तहसीलदार के न्यायालय में रिपोर्ट लगाने के एवज में मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने धनारी थाने के बाहर ये कार्रवाई की। महराजगंज की कोतवाली ठूठीबारी थाना क्षेत्र के राजाबारी गांव के निवासी नेहा रौनियार और उसके प्रेमी जितेंद्र को पति नागेश्वर रौनियार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में प्रेमी जितेंद्र ने बताया कि नेहा के पति नागेश्वर उनके बीच बाधा बन रहे थे। नेहा ने पति को किराए के कमरे पर बुलाया, शराब पिलाई और फिर दुपट्टे से हाथ पैर बांधकर गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को हादसा दिखाने के लिए शव को बाइक से ले जाकर सड़क पर फेंक दिया गया था। अंत में गोरखपुर के पिपराइच इलाके की घटना। देर रात पशु तस्करों ने 19 वर्षीय युवक दीपक गुप्ता को बंधक बनाकर गोली मारकर हत्या कर दी। युवक ने पशु तस्करों को रोका था, जिसके बाद उन्होंने उसकी स्कूटी में टक्कर मारकर उसे गिरा दिया और मुंह के अंदर गोली मार दी। इस घटना के बाद गांव में भारी बवाल हुआ। गुस्साए ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसमें पुलिस अधिकारी और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर एक पशु तस्कर को पकड़ लिया, उसकी पिकअप को आग लगा दी और उसे बेरहमी से पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया। ये था आज का बात यूपी की रेडियो बुलेटिन। हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। बने रहिए गो गोरखपुर रेडियो के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।